ओके, तो अगेन हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हमने जी ब्रश के जो भी इंपॉर्टेंट ब्रशेस हैं उसको सीखा है, उसको समझा है। कौन कौन से ब्रश हैं ये आपको मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए, पहले से मैं आपको वेरी गुड कह दूं क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप इस सेशन को पूरी तरीके से कंप्लीटली अटेंड करने करते हुए आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने क्लास में क्या बताया। आज हम ब्रश के साथ काम करने वाले दो बहुत ही जरूरी कंसेप्ट को, ठीक है। एक है स्ट्रोक और दूसरा है अल्फा। ठीक है, वापस से रिपीट कर देता हूं। एक है आपका स्ट्रोक और ये है स्ट्रोक और एक है अल्फा। इसको अभी हम समझेंगे। अभी आपका एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं कि ब्रश और स्ट्रोक सेम चीज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ब्रश क्या करता है? ब्रश डिफाइन करता है कि आपको कैसा इफेक्ट चाहिए, और स्ट्रोक सॉरी ब्रश जो है वो क्या बताएगा, क्या इफेक्ट चाहिए। ठीक है, और स्ट्रोक जो है वो डिफाइन करेगा कि वो इफेक्ट कैसे चाहिए। तो मेरे पास अभी एक स्टैंडर्ड ब्रश है, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं है। तो मैं यहाँ से एक पेयर 3D लेके ड्रॉ करता हूँ और की प्रेस करता हूँ, और यहाँ से अभी मैं BSU यानी कि स्टैंडर्ड ब्रश ले लेता हूँ। अब मेरे पास एक स्टैंडर्ड ब्रश है। अब मैं इसके स्ट्रोक को चेंज करता हूँ। ठीक है, ये है स्ट्रोक। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्ट्रोक है। ठीक है, कैसे हैं? तो डॉट्स है, ड्रैग रेक्ट है, फ्री हैंड है, कलर स्प्रे है, ड्रैग डॉट है और ड्रैग स्टैम्प है। तो ये सारे स्ट्रोक के ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो अभी मैं फ्री हैंड स्ट्रोक ले लेता हूँ। ब्रश तो वही है स्टैंडर्ड, स्ट्रोक को मैंने चेंज कर दिया और ड्रॉ करके देखता हूँ। पहले इसको मैं एक पॉलीमैथ 3D कर लेता हूँ, कंट्रोल डी, थोड़ा सब डिवाइड कर लिया हमने, ब्रश की साइज थोड़ी कम कर ली, और अभी ये है फ्री हैंड। अब फ्री हैंड के अलावा अगर मैं डॉट्स लेकर के चलूं, लग रहा है कि दोनों बिल्कुल सेम सेम है, एक जैसा है। पर अब आपको एक चेंज दिखाई दे रहा होगा। अभी मैंने ड्रैग रैक्ट रखा हुआ है, फिर यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। फिर इसी तरीके से ड्रैग डॉट है, ये आपको समझ आ रहा होगा। और यहाँ पे आपके पास ड्रैग स्टैम्प है। ठीक है, ये भी आपको इस बनाने पे ही समझ आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इन सारे ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं इसको यूज करके देखना है एज इट इज, जैसा मैंने आपको करके दिखाया। अब इसमें हम सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट देखें तो आपको ये डॉट्स का ब्रश मिलता है। ठीक है, अभी हम समझते हैं एक नॉर्मल फ्री हैंड स्ट्रोक। ठीक है, यानी यहां से फ्री हैंड हमने ले लिया। ये क्या होता है, ये स्फेयर पे नॉर्मल लाइन ड्रॉ करने में हेल्प करता है इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक और नेचुरल स्ट्रोक, यानी माउस या पेन को जब भी आप मूव करेंगे तो ब्रश कंटिन्यूअसली सरफेस पर एक इफेक्ट क्रिएट करता जाए। इसका यूज की अगर हम बात करें तो जनरल स्क्रप्टिंग करते समय इसकी यूज होगी। ऑर्गेनिक फॉर्म के लिए फ्री हैंड लाइंस आपको तैयार करने हैं वहां पे। ठीक है, नॉर्मल ब्रश स्ट्रोक की तरह ही काम करेगा। अब बात करते हैं ड्रैग रैक्ट की। तो स्ट्रोक को हम चेंज कर लेते हैं और यहां से ड्रैग रैक्ट ले लेते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है, आपको क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करना है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो एक रेक्टेंगुलर एरिया क्रिएट करता है और उसके अंदर ही आपके इफेक्ट को अप्लाई करता है। इसका अगर एडवांटेज देखा जाए तो ये एडवांटेज ये है कि हम अल्फा को कंट्रोल शेप में प्लेस कर सकते हैं। अब ये अल्फा का यूज क्या है, ये अल्फा क्या है, कि नीचे जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं सर्कल है। बट अगर मैं इसमें यहां से ये स्टार ले लूं, और अब देखें इस तरीके से आप ड्रैग रेक्टेंगल का यूज कर सकते हैं। अब इसका कॉमन यूज क्या है, जब भी आपको सरफेस में कोई पैटर्न तैयार करना है, रिपीटेड लेवल पे डिटेल्स देने, टेक्सचर को प्रॉपर किसी जगह पे प्लेस करना है। ठीक है, अगर ऐसा रिपीटेशन चाहिए या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे ही आपको टेक्सचर को प्लेस करना है, तो इन सब चीजों में आपको ड्रैग रेक्टेंगल हेल्प करने। इसके बाद अब हम समझ लेते हैं ड्रैग डॉट को। ठीक है, इससे क्या होता है, ये भी सेम इसी तरीके से ड्रैग रेक्टेंगल की तरह काम करता है, बट ये थोड़ा सा किसी भी शेप को जो है प्रिसाइसली एक जगह पे प्लेस करता है।
ठीक है, तो आप ड्रैग रेक्टेंगल की भी प्रैक्टिस करें, ड्रैग डॉट की भी प्रैक्टिस करें। ठीक, तो ये तो था सारा वो ऑप्शन जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक। अब समझ लेते हैं अल्फा को। ये जो अल्फा है, ये अल्फा होता क्या है, सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। तो अल्फा को अगर एक सिंपल भाषा में आप समझिए तो ये एक ग्रे स्केल इमेज पैटर्न हो, ठीक है, जो ब्रश के इफेक्ट का जो शेप है या डिटेल है उसको आपको कंट्रोल करने का ऑप्शन देता है। इसमें ब्लैक और व्हाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये वैल्यू जो है यानी ब्लैक कलर व्हाइट कलर की जो वैल्यू है ये ब्रश के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। इसलिए अल्फा को हम एक डिजिटल स्टैम्प या फिर मास्क लाइक पैटर्न के तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने ऑलरेडी आपको अल्फा का यूज करके भी बताया, ये जो स्टार मैंने बनाया ये अल्फा को ही यूज करके बनाया हुआ है, ठीक है। अब साथ ही मैंने ये भी बताया कि भाई इसका यूज करने का फायदा क्या है रिपीटेड पैटर्न के लिए, इन सारी चीजों के, बट मेनली रियल वर्ल्ड में जब आप स्कल्पटिंग करेंगे तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, जब आप स्किन पे पोर्स बना रहे होंगे, टेक्सचर बना रहे होंगे, तो वहां पे आप इस ब्रश का यूज कर सकते हैं, यानी अल्फा का यूज कर सकते हैं। रॉक्स अगर आप यानी पत्थर बना रहे हैं तो उसमें जो क्रैक्स होते हैं, जो रफनेस होते हैं, उसके लिए मेटल्स के पैटर्न और उसके सरफेस के डिटेलिंग के लिए, कोई क्रिएचर तैयार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अगर प्रॉपर स्किन का कोई टेक्सचर पैटर्न देना है, अगर आप एक कपड़ा बना रहे हैं, फैब्रिक बना रहे हैं, तो वहां भी आप ब्रश का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी इतनी ही चीजें आपको करनी है, आगे हम और डिटेल में समझ कई सारे टूल्स को, ऑप्शंस को, और उसको यूज में लेकर के आएंगे। पर तब तक के लिए आप इतनी प्रैक्टिस जरूर करके रखें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लगातार जीब्रस सीख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। मैं आपको अपना जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है उस पर भी आपको ऐड कर दूंगा, आप अपना नंबर चाहे तो यहाँ कमेंट पे ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें वीएफएक्स वाला ज्ञान। धन्यवाद।